हेलो फ्रेंड्स, द पिंक सीन के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो अपनी मॉम के डेथ पे क्यू रोती है और मिस्टर नाई भी दुखी होकर रोते हैं और ये सब देखकर पीट भी काफी दुखी होता है। लेकिन साथ में वो इस बात से भी हर्ट होता है कि जब उसकी माँ मर रही थी तब उसके डैड किसी बिजनेस मीटिंग में बिजी थे और उसकी माँ के आखिरी समय भी वो उनके साथ नहीं थे। बट इस समय वो क्यू की मॉम के साथ हॉस्पिटल में थे। क्यू पीट को मारते हुए रोती है कि तुम्हारे वजह से मेरी माँ मर गई और फिर वो उसे पकड़कर रोने लगती है। पीट जब वापस घर आता है तो उसके डैड कहते हैं कि उसे पछतावा होना चाहिए। तो पीट कहता है नहीं, मैं तो आपकी तरह ही बुरा हूँ, और एक बार फिर से अपने डैड से थप्पड़ खाता है। उसके डैड उसे घर से निकाल देते हैं और पीट भी गुस्से में घर से चला जाता है। पीट खुद को अकेला महसूस करता है, वो दुखी होकर रोता है। तो इस मुश्किल समय में उसका साथ देती है चेया, जो उसके रहने का भी इंतजाम करती है। और पीट के लिए चेया का प्यार देखकर क्रिस का दिल टूटता है। तो अपनी माँ के फ्यूनरल के दिन क्यू अपनी मॉम की फोटो लेकर रोती है और पीट दूर से उसे देखकर दुखी होता है। आगे पीट जब चुपचाप अपने घर कुछ सामान लेने आया रहता है तो वो सुनता है कि उसके डैड अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि उसे पीट को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही वापस घर आ जाएगा। और ये सुनकर वो हर्ट होता है। फिर आगे एंजल की मूर्ति के पास वो बैठा रहता है। उसके डैड वहाँ आते हैं बट वो पीट को नहीं देखते हैं। वो अपनी वाइफ से पीट की चिंता जाहिर करते हैं। तो पीट सामने आने ही वाला रहता है बट वो क्यू की मॉम के बारे में बातें करने लगते हैं, जिससे पीट एक बार फिर से हर्ट होता है और वो उनके सामने फिर नहीं जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्यू की मॉम मिस्टर नाई की लवर थी बट मिस्टर नाई की अरेंज मैरिज हो गई पीट की मॉम से। तो क्रिस क्यू को इसके पहले अपने रेस्टोरेंट में काम करने का ऑफर दिया रहता है बट क्यू मना कर दी रहती है क्योंकि वो पीट का दोस्त रहता है। बट आगे वो क्रिस के रेस्टोरेंट में जाती है क्योंकि उसे कहीं भी और जॉब नहीं मिलता है और वो ये भी समझ गई रहती है कि क्रिस काफी अच्छा लड़का है। तो चेया रेस्टोरेंट में क्यू को देखकर गुस्सा होती है और पीट के हालातों के लिए उसे ब्लेम देती है। तो क्रिस उससे कहता है कि मेरे हिसाब से पीट वो है जो क्यू को परेशान करता है और यहाँ पे क्यू की कोई गलती नहीं है। तो पीट के घर छोड़ने के बाद क्यू भी घर छोड़कर जाना चाहती थी बट मिस्टर नाई उसे रोक देते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हारी माँ से प्रॉमिस किया है तुम्हारा ख्याल रखने का। फिर आगे वो क्यू से कहते हैं कि वो उसे अपनी बेटी के रूप में अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो पीट क्यू की मॉम के समाधि पे गया रहता है और दुखी होता है। क्यू उसे अपनी माँ के समाधि पे देखकर शॉक्ड होती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो पीट एक बार फिर से उसके साथ एरोगेंट बिहेवियर करता है और वो झूठ बोलने लगता है और उसके मॉम की अपने डैड के साथ अफेयर की बातें कर उनकी इंसल्ट करता है। तो क्यू उसे अपने अडॉप्शन वाली बात बताती है और कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारी जायदाद की हिस्सेदार बनूं तो घर वापस आ जाओ। पीट ये सुनकर शॉक्ड होता है और फिर उसे लगने लगता है कि क्यू ये सब केवल एक प्लान कर रही थी, उसे तो उसके जायदाद में हिस्सा चाहिए, इसीलिए वो उसके डैड की अडॉप्टेड बेटी बन रही है। इसके बाद पीट ये डिसाइड करता है कि वो अब यहाँ नहीं रहेगा और वो एक दूसरे देश में जाकर अपनी पढ़ाई करेगा। और चेया यहाँ पर भी उसका साथ देती है और वो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार होती है। तो ये जानने के बाद क्रिस दुखी होता है और वो चेया से प्रॉमिस लेता है कि अगर वो वहाँ जाकर खुश नहीं रहेगी तो वो उसे बताएगी। तो चेया कहती है कि पीट के साथ ही उसकी खुशी है और क्रिस दुखी होता है। तो पीट चेया के साथ साउथ कोरिया के सियोल में पढ़ाई करने लगता है और इधर उसके डैड परेशान रहते हैं कि उनका बेटा कहाँ चला गया और वो अपने बेटे को काफी मिस भी करते हैं। तो उसके डैड की ये हालत देखकर क्यू को भी अच्छा नहीं लगता है और वो उनको अपना पूरा सपोर्ट देती है। मिस्टर नाई उसे उसका घर भी खरीद कर देते हैं। तो क्यू कहती है कि नहीं, वो उनसे ये नहीं ले सकती है। वो कहती है कि वो पैसों की भरपाई करेगी। तो मिस्टर नाई कहते हैं कि ठीक है, जब वो अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लेगी तो वो बिजनेस में उनका साथ देगी और इस तरीके से वो उनकी कर्जदार भी नहीं रहेगी। तो चेया और पीट सियोल से क्रिस और कथा से बातें करते हैं और उसी समय क्रिस के रेस्टोरेंट में क्यू आती है। वो क्रिस से पूछती है कि तुम्हें पता है ना कि पीट कहाँ है। तो क्रिस कहता है कि वो उसे नहीं बता सकता है क्योंकि उसने अपने दोस्त से प्रॉमिस किया है। वो कहता है तुम उसके डैड से कह देना कि वो जहाँ भी है ठीक है। तो आगे क्यू 1 वीक के लिए अपने स्टडी कोर्स के लिए सियोल में जाती है, उसी कॉलेज में जहाँ पर पीट पढ़ाई करता है। चेया कॉलेज के बोर्ड पे क्यू का नाम देखकर शॉक्ड होती है और वो नहीं चाहती है कि पीट को ये बात पता चले क्योंकि वो ये जानती है कि भले ही पीट ये कहता है कि वो क्यू से नफरत करता है बट एक्चुअली में वो क्यू को लाइक करता है। तो चेया पीट के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो क्यू को देखने के बाद पीट के साथ वहाँ से वापस चली आती है। वो पीट से कहती है कि हमें कुछ दिन के लिए सियोल से बाहर जेजू आइलैंड में चलना चाहिए। तो पीट को चेया का ये सब बिहेवियर कुछ अजीब लगता है और उसे लगता है कुछ तो बात है।
तो जिसे रब मिला है उसे मिलने से कोई कैसे रोक सकता है। तो आखिरकार आगे रास्ते में पीट क्यू को देख ही लेता है और वो वहाँ पर उसको देखकर शॉक्ड होता है। हालांकि वो उसके पास नहीं जाता है और वहाँ से वापस लौट आता है। बट नेक्स्ट डे जब वो कॉलेज में जाता है तो क्यू उसे देख लेती है और उन दोनों का आमना सामना होता है और पीट वहाँ से तुरंत चला जाता है। फिर वो कॉलेज बोर्ड पे क्यू का नाम भी देख लेता है और वो समझ जाता है कि चेया यही बात उससे छुपाने की कोशिश कर रही थी। तो उसके बाद वो चेया के ऊपर काफी ज्यादा नाराज होने लगता है। चेया कहती है कि मैंने ऐसा तुम्हारे लिए ही किया, भले ही तुम कहते हो कि तुम क्यू से नफरत करते हो, बट सच तो ये है कि तुम उसे मिस करते हो। पीट गुस्सा होता है और कहता है कि मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करने की राइट्स तुम्हें किसने दी। तो ये सुनकर चेया हर्ट होती है और पीट गुस्से में वहाँ से चला जाता है ये कहकर कि तुम सिर्फ एक दोस्त हो और दोस्त की ही हद में रहो। जिसके बाद चेया कॉल पे क्रिस से रोती है और कहती है कि वो तो बस पीट की हेल्प कर रही थी। और यहाँ पे ट्विस्ट ये रहता है कि क्रिस भी वहाँ पर पहुँचा रहता है और चेया को ये बात पता नहीं रहती है। तो क्रिस चेया के पास जैसे ही जाने वाला रहता है वैसे ही चेया के पास पीट आता है और वो उससे सॉरी कहता है कि उसने उससे इतनी रूडली बात की। और क्रिस एक बार फिर से उन दोनों को एक साथ देखकर दुखी होता है। फिर आगे बास्केटबॉल कोर्ट में पीट और क्यू का आमना सामना होता है। तो पीट उसे देखने के बाद वहाँ से भागने लगता है और क्यू उसका पीछा करती है और वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ती है। और इसी भागा दौड़ी में जब वो लड़खड़ा कर गिरती है तो पीट उसे संभालता भी है। क्यू कहती है कि तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो, मुझे तुमसे बात करनी है। आखिरकार वो उसकी बात सुनने के लिए रुकता है और पूछता है कि तुम क्या एक्सक्यूज देना चाहती हो। तो क्यू उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है। वो कहती है वो घर में उसकी जगह कभी भी नहीं लेना चाहती है, उसे उसके पैसे या जायदाद में कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए। वो चाहती है कि वो घर वापस आ जाए। तो आगे वो दोनों साथ में रेस्टोरेंट जाकर लंच करते हैं और वहाँ पर वो झगड़ते झगड़ते मस्ती भी करते हैं। तो पीट आखिरकार मान जाता है। वो कहता है कि अगर क्यू उसे घर जाने के लिए कन्विंस कर दी तो वो वापस घर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। जिसके बाद क्यू उसके साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करती है। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी में काफी खुश रहते हैं और मस्ती भी करते हैं। तो पीट क्यू से कहता है कि अगर वो उसकी मॉम के लिए अभी अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगे तो ज्यादा देर तो नहीं हुई। और इसके बाद वो क्यू को किस कर देता है और क्यू शॉक्ड हो जाती है। लेकिन आगे वो खुश भी होती है क्योंकि वो भी पीट को लाइक करती है। तो फाइनली पीट वापस घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। बट वो अभी वापस नहीं जा सकता है क्योंकि वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। वो कहता है कि मेरे डैड के साथ जो भी प्रॉब्लम है वो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगा, बट मैं वापस आऊंगा और डैड से कहना कि मैं ठीक हूँ। उधर चेया का दिल टूट गया रहता है क्योंकि वो रेस्टोरेंट में उन दोनों को साथ में देख ली रहती है। और जब क्रिस उससे मिलकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि पीट उससे प्यार नहीं करता है, बट चेया कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं रहती है। तो आगे चेया क्यू से भी कहती है कि वो पीट के लाइफ में दोबारा आकर उसे दुखी कर दी है। वो उससे कहती है कि तुम पीट से मत मिलो और उसे सुख चैन से जीने दो। जिसके बाद क्यू दुखी होती है और आगे वो जो खाना पीट के लिए लाई रहती है उसे डस्टबिन में फेंक देती है। हालांकि उसे ऐसा करते हुए पीट देख लेता है और आगे वो खाना खाता है। तो सिद्धार्थ देख रहे हैं प्यार की कि कचरे के डिब्बे में से खाना निकाल कर खाया जा रहा है। बट ये प्यार फिर से एक बार नफरत में बदलने वाला है। ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।